नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर हैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करेंगे कि आपका नया साल मंगलमय हो और आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, यही हम कामना करते हैं। और बात करेंगे हम इस वीडियो में आज 72वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बताएं कि 70वीं मेंस रिजल्ट आने के बाद और 71वीं पीटी रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़ी संख्या में छात्र ये पूछ रहे थे कि क्या 72वीं भी आएगा इस साल या नहीं आएगा, क्योंकि तरह तरह की अफवाह उड़ा दिया गया था कि सारा सीट जो है वो 70वीं 71वीं में चला आया और ऐसे में 2-3 साल 72वीं नहीं आएगा। फिर से छात्र ये भी पूछ रहे थे कि अगर आएगा भी तो क्या 70-71 की तरह रहेगा या फिर 68-69 की तरह रहेगा 200-300 सीटों के लिए। तो हमने आपको ये कहा था, लगातार कहा था कि देखिए जब सीटें आएंगी तो इतना इत्मीनान रखिए कि सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। और आपको हम बता दें, नया साल है और जो भी कैंडिडेट हैं जो 70 या 71 में सफल नहीं हो पाए उनके लिए बहुत बड़ा मौका, एक बम्पर बहाली 72वीं में भी आने जा रही है। और आपको हम बताएं कि अभी हम 4 सेवाओं के सीटों की बात करेंगे जिसका अधियाचना तक आ गया है। बीपीएससी को नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह आप चुनाव में देखते हैं ना, चुनाव में गिनती होता है तो ये शुरुआती रुझान है, उसी तरह ये शुरुआती नोटिफिकेशन ये सीट है। आपको बताएं कि सीटें जो हैं वो मार्च अप्रैल तक आएंगी और नोटिफिकेशन मई तक आएगा, मई जून तक आएगा। तो इसलिए ये शुरुआती बहाली है, लेकिन शुरुआत ही बड़ा जबरदस्त हुआ है। आपको हम बताएं कि 4 विभागों से 462 सीटों पर अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग पहुंच चुका है, विभिन्न विभागों से। और आपको सीट भी हम बताएंगे, सेवा भी बताएंगे और ये भी बता रहे हैं कि ये शुरुआती है और शुरुआती 462 है। जब इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है तो आप इनकार नहीं कर सकते कि हो न हो ये 71वीं से बड़ी भी सिविल सेवा हो जाए। अब बिहार में कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब सबसे पहले आपको हम बता दें, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ी संख्या में जो एग्जाम के लिए अधियाचना आया है वो है आरओ का, रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि प्रखंड में जो है अंचलाधिकारी बनते हैं, सीओ बनते हैं। सीओ और समकक्ष इसके 365 रिक्विजिशन जो है वो भेजा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 365 आरओ की बहाली 72वीं सिविल सेवा के तहत किया जाए, इसके लिए भेजा गया है विभाग से। बीपीएससी नहीं पहुंचा है अभी तक। फिर से दूसरा सेवा आपको हम बता दें, दूसरा है सीटीओ, यानी कि जो सहायक कर आयुक्त बनते हैं, सीटीओ वित्त सेवा का ये है। इसके लिए गया है 76 रिक्विजिशन जो है वो कर विभाग के द्वारा जो है वो भेजा गया है सरकार को कि 72वीं से हमें 76 सीटीओ चाहिए। फिर से आपको बता दें, जो प्रखंड पंचायती राज अधिकारी जो है उसके लिए 16 पदों का आया है और SC/ST वेलफेयर, प्रखंड SC/ST वेलफेयर अधिकारी जो है उसका 5 आया है। यानी कि टोटल अभी तक 462 सीटों के लिए विभिन्न विभागों से, इन चारों विभागों से अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है और धीरे धीरे करके ये बीपीएससी को भेजा जाएगा, क्योंकि सबको पता है, सरकार को भी पता है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो मई जून के आसपास देना है और परीक्षा जो है वो सितंबर 2026 में ही होना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपको हम बता दें, ये 462 ये कंफर्म है, ये हवाई बातें नहीं है।
और आपको याद भी होगा 70वीं 71वीं हमने आपको नोटिफिकेशन आने से 1.5-2 महीने पहले से ही आपको सीटों की संख्या बताना शुरू कर दिया था। अभी तक 4 ही विभाग के आए हैं। एसडीएम भी होगा, डीएसपी भी होगा, इस बार बीडीओ भी होगा, शिक्षा सेवा से भी होंगे इस बार। तो आपको हम बताएं कि इस बार भी अभी ये शुरुआती ही रुझान है, 462 सीटों के लिए है। और ये हमने पूछा सोर्स से कितना जाएगा, तो उनका भी कहना है कि ये हम अभी कैसे बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह भी आया है उसको देखकर तो मुझे ये भी लग रहा है कि 1 से 2 हजार के बीच में होना चाहिए, 1000 के आसपास तो होना ही चाहिए। ऐसी खबरें सोर्सेज बता रहे हैं कि जो शुरुआत है और जिस तरह सरकार का जोर है नौकरियों को लेकर, जिस तरह सरकार लगातार अपने विभागों को रिक्त पदों के लिए कह रही है, और इसके साथ साथ 3 आपको पता है कि 3 नए विभागों का भी गठन हुआ है, और उन विभागों में भी वैसे अधिकारी होंगे जिनका चयन बीपीएससी के द्वारा होना है, यानी कि सिविल सेवा के द्वारा होना है। और उन विभागों का गठन हुआ है, गठन के बाद उनके जो है प्रशासनिक ढांचे का जो है वो निर्माण किया जाएगा, और उसके लिए पद सृजित होंगे, और पद सृजन होने के बाद उनका रिक्विजिशन विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेजा जाएगा बहाली के लिए। तो इतना आप मान के चलें कि 2026 में जो 72वीं सिविल सेवा होना है, इसके लिए भी लंबा चौड़ा सीट रहेगा। और अभी तो हमने 462 का आपको बता भी दिया कि 365 आरओ एवं समकक्ष के रहेंगे, पंचायती राज प्रखंड पंचायती राज अधिकारी के 16, 5 प्रखंड एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, और 76 जो हैं वो सहायक कर आयुक्त, जिन्हें सीटीओ भी कहते हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर भी कहते हैं, इनके ही पद होने वाले हैं। तो इसलिए जो छात्र 70वीं में नाकामयाब रहे, 71वीं में नाकामयाब रहे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और लगातार से हम आपको कहते हैं कि आत्ममंथन कीजिए, जो गलतियां आपने किया है उसे सुधारिए, अपने में कमी खोजिए। ये मत समझिए कि हम सर्वज्ञ हैं और मेरे साथ न्याय किया गया है। अगर ये आप मन में पाल लेंगे, लाखों की फौज पड़ी हुई है जो कि यही कह के आज कहीं के नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 70वीं रिजल्ट आने के बाद मनमानी या अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। ये शुरुआत से हर एक परीक्षा में लगता है, लेकिन जो इसी में रह गया पिछड़ जाता है, और जो सुधार किया, जो डिमांड है उसके हिसाब से सफल कैंडिडेट, उनसे बात किया, उनके लिखने का तरीका देखा। अब वो कॉपी नहीं देखते रहे जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें ये कैसे गलत लिख दिया और पास कैसे कर गया। बहुत सारी ऐसी कॉपियां हैं जिसने लिखा है वैसा। मैंने ही कुछ लड़कों का कॉपी देखा, क्या जबरदस्त ऐसे लिखे हैं वो लोग। उनसे सीखें आप विद्यार्थी हैं, आपको ये नहीं मानना है कि हमने जो लिख दिया, हमने जो पढ़ लिया वही अंत है। लगातार सीखिए, जहां पर लगता है कि आप में कमी है सुधार कीजिए। एक लकीर के फकीर मत बनिए, लचीला बनाइए खुद को। जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए जो अवधारणाएं आ रही हैं, टेक्निक आ रहे हैं लिखने के, पढ़ने के, समझने के, उन सभी को आत्मसात कीजिए, कदम से कदम मिला के चलिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। और किताबों से दोस्ती कीजिए। किताब हमेशा हमारे जितने भी साथ शिक्षक बैठते हैं सभी आप यही कहते हैं कि किताबों से दोस्ती कीजिए, मैगजीन से दोस्ती कीजिए, पढ़िए, पेपर रेगुलर पढ़िए, पॉइंट वाइज लिखने का आदत बनाइए, ज्ञान विकसित कीजिए, समझ विकसित कीजिए, और लिखने के तरीके कैसे इंटरलिंक करना है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है, कितना लिखना है, कितना के बाद पैराग्राफ चेंज करना है, इसके लिए आप मार्गदर्शक खोजिए अपने लिए। गाइडेंस जरूरी है। सीनियर आपके हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, ग्रुप स्टडी में छात्र हो सकते हैं जो कि उस योग्य हो, शिक्षक हो सकते हैं, कोचिंग संस्थान हो सकते हैं। इन सभी का चुनाव कीजिए। और सबसे बड़ी बात, भेड़ चाल में मत चलिए।
क्योंकि भेड़ चाल जो चलते हैं, जहां भीड़ जाता है उसमें से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो अपना अलग रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते को जांचते भी हैं कि यह रास्ता सही और सुलभ तरीके से हमें मंजिल पर पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। अंधविश्वास नहीं चलता है, विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। और नवीन जितने भी अवधारणा है उन सबको आत्मसात कीजिए। किताब पढ़िएगा, ऐसे पढ़िए, खुद आपको नॉलेज हो जाएगा। आप खुद अपने टीचर को जांच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 70वीं निकालेंगे उनसे मेरा गुजारिश है कि अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो आप सिलेक्शन होने के बाद ये बताएं कि सेल्फ स्टडी किया है। अगर आपने कोचिंग में पढ़ा है और जहां आपने पीटी फाउंडेशन कोर्स होता है, पीटी मेंस, जहां से आपने किया है, ईमानदारी से बताएं। ये नहीं कि इंटरव्यू पास करने के बाद आपको उपहार देकर या फिर किसी तरह बुलाया जाता है सम्मान समारोह में और वहीं पर जाकर उन्हीं को आप श्रेय दे दें। ये भूल के भी नहीं, क्योंकि आपको हजारों छात्र फॉलो करते हैं और जहां आप पढ़े नहीं, जहां आप गए नहीं, उसके बारे में तारीफ कर देंगे तो आप उस अपने जूनियर, जो आपके जूनियर हैं, उनको आप पूरी तरह कंफ्यूज कर देंगे। उनके कैरियर तबाह होने का आप वजह बनेंगे। ऐसा पाप अपने माथे में नहीं लेना है आपको। जाएं आप जहां भी सम्मान समारोह हो, जाएं, लेकिन वास्तविकता बताएं। अगर आपने खुद से पढ़ा है वो ही बताएं। अगर आपके भाई ने, आपके मित्र ने, आपके सीनियर ने सहयोग किया है वो बताएं। अगर आपने किसी कोचिंग में पढ़ा है, जहां पर शुरुआत से पढ़ा है, जिसका फायदा आपको मिला और आप अफसर बन गए, उसमें भी ईमानदारी से बताएं। गद्दारी न करें आप, क्योंकि एक पीढ़ी जो बर्बाद होगा। आपका इंटरव्यू हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी जब तैयारी करते थे, जो हमारे प्रतियोगिता दर्पण में, क्रॉनिकल में आता था उनका ये इंटरव्यू, और हम लोग देखते थे किस कोचिंग से कौन किताब ये सब पढ़े हुए हैं, फॉलो करते थे उसको। और आज भी फॉलो करते हैं, हजारों हजार लड़के फॉलो करते हैं। तो उनके साथ दगा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है और आपका कर्तव्य है। तो चलिए, 72वीं को लेकर आज शुरुआत हो गया। 4 विभागों के सीट आए हैं, 462 हैं और शुभकामनाएं हैं आपको। आगे जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ते चलेगी हम आपको सूचना देते चलेंगे। और इतना यकीन रखें, एसडीएम डीएसपी सबसे लास्ट में आता है, तो उसका अप्रैल से पहले आने का संभावना कम ही है। तो 1000 के आसपास तो जाना चाहिए। जो 462 देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है 1000 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। तैयारी में लग जाएं। आज पहला दिन है साल का, और निर्धारित करें कि अगले 9 महीने बाद हमको पीटी निकालना ही है, मेंस भी हमको 80% हमको तैयार कर लेना है। जिस तरह करें, खुद से करें, कोचिंग में जाके करें, ग्रुप स्टडी में करें, जिस तरह कर लें करना है। क्योंकि अंततः कंपटीशन की तैयारी में जो विजय जो होता है वो सिलेक्टेड का ही होता है। भले आप कितना भी योग्य हो, कितना भी मेहनत किए हो, सिलेक्ट नहीं हुए, सब कुछ 0 शून्य हो जाता है और बहुत ही अफसोस होता है। जिस तरह भी आपको तैयारी करना हो, कोचिंग करें, अपने से पढ़ें, जिस तरह पढ़ें, लेकिन निकालें जरूर। तो चलिए, अपडेट देते रहेंगे हम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।